Hello everyone, my dear students, welcome back to my YouTube channel School Maths. So today I have taken a question from linear equation in two variables. The question is given here: a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it goes 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो क्वेश्चन आपने समझ गया होगा। कह रहा है कि एक बोट है जो 10 आवर्स लेता है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 13 आवर्स लग रहा है। तो हमें स्पीड निकालना है स्ट्रीम का और बोट का। तो चलिए देखिए, इसको समझते हैं। चलिए मैं एक सिंपल सा एक रिवर बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा रिवर है। रिवर किधर फ्लो हो रहा है? ये डाउन की ओर फ्लो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बोट जो है हमारा, इसका स्पीड मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। तो देखिए, जब बोट है और इसके साथ में कह रहा है स्ट्रीम का स्पीड भी है, तो जो स्ट्रीम है इसका स्पीड को मैं y किलोमीटर पर आवर मान ले रहा हूँ। तो जब आप देखिए, ये जो हमारा बोट है, जब ये मेरा डाउन की ओर आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, वाटर का जो फ्लो है उसके साथ जब फ्लो करेगा, तो उस साथ में उसका ये जो हमारा स्ट्रीम का स्पीड है, ये क्या होगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा और एक क्लब हो जाएगा, और दोनों मिल के इसका वेलोसिटी कंबाइन वेलोसिटी बन जाएगा। तो इसका कंबाइन वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगा। वहीं पे जब अप स्ट्रीम की ओर जाएंगे तो ये मेरा जो बोट का स्पीड है, इसको अपोज करने के लिए हमारा स्ट्रीम का स्पीड है। तो जब अपोज करेगा तो हमारे स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के बाद हमारा जो स्पीड होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि y स्ट्रीम जो हमें अपोज स्ट्रीम के हम अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो है वो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा। 10 आवर्स लग रहा है, तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, 30 किलोमीटर बाय हमारा क्या होगा, स्पीड। स्पीड हमारा क्या है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में हमारा स्पीड क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बन जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में कितना कर रहे हैं, 44 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम मेरा स्पीड क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा। और दोनों का कंबाइंड टाइमिंग हमारे पास है 10 आवर्स। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया। सेकंड सिचुएशन में देखिए 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम मीन्स 40 बाय x माइनस वाई हो जाएगा, और 55 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। ये हमारा बन गया दूसरा वाला इक्वेशन। दोनों कवर करने में 13 आवर्स लग रहा है। अभी आप देखिए, इसे आप पहला मान लीजिए, इसे आप दूसरा मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, ये जो मेरा 1 बाय एक्स माइनस वाई है, आप इसे u कंसिडर कर लीजिए, और 1 बाय एक्स प्लस वाई है, इसे आप v मान लीजिए। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, 30u प्लस 44v इजकल टू 10। इसे आप इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लीजिए। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 40u और 55v इजकल टू 13। इसे आप फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। अभी आप देखिए, मुझे दोनों को कैंसिल आउट करना है अगर एलिमिनेशन मेथड से, तो कैसे करेंगे। तो पहला वाला इक्वेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से, ताकि मेरा u जो हो वो मेरा कैंसिल आउट हो जाए। u में देखिए, अगर 4 से करता हूँ तो 30 इंटू 4 120 हो जाएगा, और 40 इंटू 3 120 हो जाएगा दूसरा वाला में, सॉरी फोर्थ वाला में। तो देखिए अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 120u, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये 176 भी बन जाएगा, ये 40, ये 120u, और प्लस ये मेरा हो जाएगा 165 भी इजकल टू 39। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से ये हमारा सभी माइनस बन जाएगा, ये 120 कैंसिल, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11 भी, और ये राइट साइड आ जाएगा 1। सो देयरफॉर v इजकल टू क्या हो जाएगा 1/11। अब ये जो हमारा v है, इसका वैल्यू आप क्या कीजिए ना, आप इस वाले इक्वेशन में, थर्ड वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो ये क्या है 30u है और
44 भी का वैल्यू 1/11 और ऑलरेडी राइट साइड में 10 है। ये 11 4 जा 44, 30u प्लस 4 इजकल टू 10, इसका मतलब हो गया 30 इजकल टू 10 माइनस 4, इट मीन्स 6। सो u का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/30, इट मीन्स 1/5। ठीक है, अभी देखिए u मुझे निकल चुका है 1/5। अभी आप जो वैल्यू आप माने थे u और v का, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऊपर में इसको आप फिर बैक ले लीजिए। सो अभी u का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे पास 1/x माइनस y, इसका वैल्यू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे सो x माइनस वाई इजकल टू 5 आ जाएगा, इसे आप रहने दीजिए। फिर सेकंड में v वाला, v का वैल्यू क्या है 1/x प्लस वाई, ये मेरा 1/v, v का वैल्यू 11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x प्लस वाई इजकल टू 11 आ जाएगा। अब आप इसको आप फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन समझ के इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सो x माइनस वाई इजकल टू 5 और x प्लस वाई इजकल टू 11। अभी दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड करने से देखिए क्या होगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x इजकल टू हो जाएगा 16, देयरफॉर x इजकल टू 16/2, इट मीन्स 8। सो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। अभी x का वैल्यू 8 हम क्या करेंगे, किसी भी फिफ्थ या सिक्स्थ में पुट कर सकते हैं। चलिए मैं फिफ्थ लेता हूँ। फिफ्थ इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 5, x का वैल्यू 8 पुट किया और ये मेरा 5 है। सो y इजकल टू क्या होगा 8 माइनस 5, इट मीन्स 3। सो y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो हमने देखा जो बोट है हमारा, वो बोट का स्पीड 8 हो गया किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है इसका स्पीड हो गया 33 किलोमीटर पर आवर।